हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते। आप राजेश प्रजापति बोल रहे हैं क्या? जी जी। हाँ, तो बताइए तो कुछ कुछ जानकारी। हाँ, कुम्हार समाज के बारे में कुछ बताइए जानकारी। कुम्हार समाज के बारे में हाँ। कहाँ से बोल रही हैं दीदी आप? तो कुम्हार समाज आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ भैया, पढ़ी हूँ, बीए फाइनल कर ली हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ करके आप क्या बनेंगी? कोशिश तो बहुत की भैया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। कोशिश जारी है अभी तक। दरअसल दूसरे के मकान में हाँ। जो मालिक बैठे हैं हम्म। वो हमारे बच्चों का हित नहीं चाहते हैं, हाँ हाँ। न हमारे प्रजापति समाज का हित चाहते हैं। हम्म। सब अपने खास खास लोगों को, नात रिश्तेदारों को, अपने समर्थकों को ही वहां तवज्जो, इज्जत, नौकरी सब कुछ देना चाह रहे हैं। हम्म। तो हमारा समाज डिग्री लेकर के इधर उधर भटक रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक सही है। है भैया। अगर हमारे समाज के केवल 10,000 युवा केवल क्रांति पे उतारू हो जाएं हाँ। तो सब कुछ अपने समाज को मिलना शुरू हो जाए। हाँ। ठीक है। ठीक है भैया। अब जैसे कहने का मतलब है कि भाई देखिए, वोट से सरकार बनती है हम्म। और वोट हम लोग देते ही हैं। हम्म। किसको देते हैं? सरकार को दे रहे हैं। कौन सरकार? सरकार कोई खंभा तो है नहीं, हाँ। कोई आसमान तो है नहीं, हाँ। कोई फ्रिज कूलर मकान तो है नहीं, हाँ। कोई स्टेडियम, कोई फिल्मिस्तान टाइप का तो है नहीं। वो तो एक आदमी होता है ना। हम्म। तो वो आदमी अपने एक आदमी को आपके एरिया में चुनाव लड़ने के लिए भेज देता है और वही वोट ले जाता है, जीत करके उनकी सरकार में शामिल हो जाता है, सरकार बना लेता है। हम्म। सरकार का मतलब एक सिस्टम होता है। ठीक है। हम्म। उस सिस्टम को मजबूत करने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग हम लोग हैं। हैं। हैं? हाँ। हमारे ही फूफा मौसा मामा मामी चाचा चाची दादा दादी नाना नानी मामा मामी कितने हम्म। रिश्तेदार हैं। हाँ। सब इनको कोई कोई उनको कोई उनको चुन चुन करके वोट दे रहा है, दे दे करके इन लोग को मजबूत बना रहा है। ये सब लोग हम्म। हम लोग के जो नसीब का, जो भाग्य का जो हम्म। हिस्सा है, हम्म। वो सब लोग हम लोग से छीन करके उसी वोट के माध्यम से अपने अपने बच्चों का 3-3 4-4 5-5 पीढ़ी बना दे रहे हैं। हम्म। अगर वो उनके बच्चे कुछ भी ना करें तो वो भी बैठ के खाएंगे। और हमारे बच्चे जब तक मजदूरी नहीं करेंगे, यानी रोज कुआं नहीं खोदेंगे, तब तक वो पानी नहीं पी पाएंगे। ठीक है। हाँ। तो इसके लिए अगर आपको लगता है, देखिए यही जीवन मिला है, हम्म। इसी जीवन के बाद दूसरा जन्म मिलेगा तो पता नहीं जानवर का होगा कि मेढक का होगा कि चींटी का होगा, हाँ। कि हाथी का होगा कि शेरनी का होगा कि शेर का होगा, किसका होगा कुछ पता नहीं है। हम्म। तो सब लोग इसी एक जन्म में महान कारनामा, सर्वश्रेष्ठ कारनामा कर गुजर रहे हैं। हाँ। हम लोग सोच रहे हैं कि यार हम लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसकी उंगलियां पकड़ के करेंगे। तो भैया उंगली कहीं कोई थमा नहीं रहा है। जो थमा रहा है तो वो केवल लूटने के लिए थमा रहा है। हम्म। पीठ थपथपा रहा है, तारीफ कर रहा है, माला पहना रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, तो वो अपनी झोली भरने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग बनवाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए आपका हाथ पांव जोड़ रहा है। ये बात जितने तो भी सही है नेता भैया। आएंगे, जितने भी नेता आएंगे, कोई आपकी बिरादरी का होगा लेकिन वो दूसरे का जो है समर्थन कर रहा होगा। आपके हम्म। बिरादरी का समर्थन आप ही के बिरादर का व्यक्ति नहीं कर रहा है। हम्म। जैसे आरडी प्रजापति को देख लीजिए, वो कभी बहन जी का जो है समर्थन करते हैं तो कभी योगी मोदी का करते हैं तो कभी मुलायम अखिलेश का करते हैं। हम्म। समझ रही ना? तो हाँ। कुल मिला करके अपने समाज के ये लोग हैं नहीं, ये लोग अपने समाज के दुश्मन हैं। हम्म। ऐसे लोगों को हम लोग को पूरी ताकत लगा करके, भावनाओं को पर अंकुश लगा करके, एक सिद्धांत पे चलते हुए जो भीड़ जुटा करके ये लोग हम लोग को ठगते हैं, वही भीड़ जुटा करके हम अपनी जाति को एक जगह इकट्ठा करके अपने समाज को हम आगे ले जाएंगे।
ठीक ये है। तो सही बात बोल रहे हैं भैया। हाँ, अगर एक बात कहीं से गड़बड़ लगे तो आप हमसे इस पर सवाल कर सकती हैं। हाँ। देखिए, बहुत पढ़ लिख लेंगी तो एक नौकरी करेंगी आप, सरकारी करेंगी चाहे प्राइवेट, 20 साल 30 साल तक उसमें करेंगी, और जितने नौकरी करने वाले आपके पीछे रिटायर हुए हैं उनके हालात आप देख लीजिए, और आने वाले समय में जो लोग नौकरी करके रिटायर होंगे उनके हालात देख लीजिए। कुल मिलाकर के रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, या दौड़ के मंदिर पर जाना, घर को शाम को लौट जाना, ठीक। इसके अलावा कोई अपना नाम इतिहास के पन्ने में या किसी अखबार की सुर्खियों में या फिल्म के पर्दे पर वो अपना कर नहीं पाया। हम लोग के अंदर वो काबिलियत भी नहीं है कि हम क्रिकेटर बने, हम फुटबॉलर बने, हम हीरो बने, हीरोइन बने, हम बाबा बने, धार्मिक बने, हम पूंजीपति बने, उद्योगपति बने। ये सब तो हम लोग के अंदर कला है नहीं। तो हम लोग के अंदर जो कला है उसी कला को बारीकी से इस्तेमाल करके हम लोग लोकतंत्र में अपनी जगह बनाएंगे। ये बात तो सही है। ठीक है, तो उसके अपना लिए कला हम किसी को दिखाएंगे नहीं तो पहचानेगा कैसे? अपना हाँ, हुनर तो सीधी सी दिखाना बात पड़ेगा ना। देखिए, सचिन छक्का मारता है, चौका मारता है, महेंद्र सिंह धोनी छक्का चौका मार करके जो है, बताइए, बैट से मार मार के, एक लबदा से मार मार के, छोटी सी गेंद को पीट पीट करके ये लोग महान बन गए हैं। और हम लोग को बहका बहका करके वोट ले ले करके राहुल गांधी हो गए हैं, अखिलेश जी अखिलेश हो गए हैं, मायावती जी हो गई हैं, योगी मोदी हो गए हैं, और हमारे माई बाबू और दादा दादी नाना नानी का क्या हश्र हो रहा है। वो तो जहाँ थे वही है, हम ही लोग और वैसे वहीं पड़े रहेंगे, कई पीढ़ियों तक वहीं पड़े रहेंगे, न कभी दिल्ली का मुंह देख पाएंगे, न कभी लखनऊ का मुंह देख पाएंगे, न कभी भोपाल का मुंह। वो बात तो सही बोल रहे हैं भैया। मतलब बोली में अगर बंधे रहेंगे ना तो कोई हमें पहचानेगा नहीं। हाँ, अगर हम लोग खुल जाएंगे ना, हाँ, संघर्ष करेंगे, एकत्रित तो होंगे तो हम लोग देखिए, पहचानेगा आज कोई नहीं। आज का जमाना ये है कि जो वक्ता होता है, ठीक है, उसकी पहचान होती है, जो गायक होता है उसकी पहचान होती है, जो नाचता कूदता है, खूब अंग प्रदर्शन करता है, नाम उसका होता है, या फिर जो लोगों को बहका करके भीख मांग मांग कर, इस शब्द को खूब अपने दिमाग में रट लीजिएगा कि वोट की भीख मांग मांग के कोई प्रधान बन रहा है, तो वोट की भीख मांग के कोई जिला पंचायत बन रहा है, तो वोट की भीख मांग के कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, तो कोई सांसद, कोई विधायक। और ऐसे लोगों का सम्मान ये पढ़े लिखे, ठीक है, डीएम, एसपी, आईपीएस, आईएएस, सब लोग जो है उसको सलूट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। फंसते हैं जब किसी समस्या में तो समाधान के लिए उसी नेता के कदमों में जाकर के कहते हैं, माई बाप हमारा समस्या ये है, हमारा ट्रांसफर है, हमारे बच्चों का ये है, हमारे बच्चों का वो है, हमारा ये जमीन पास नहीं है, हमारा वो चीज नहीं पास, और हमको ये ठेका दे दीजिए, हमको वो ठेका दे दीजिए, दिलवा दीजिए, हमको नौकरी दिलवा दीजिए। तमाम चीजें उसी नेता के कदमों में जाते हैं। वह नेता जो भीख मांग मांग करके हमारे मौसा मौसी का, मामा मामी का, तमाम नात रिश्तेदारों का वोट ले ले करके बहका करके हमारे लोगों को खूब मलाई खा रहा है, हेलीकॉप्टर से उड़ा है, हवाई जहाज से विदेश की यात्रा कर रहा है, लोग उसको सल्यूट कर रहे हैं, और हम लोग कमा के दे रहे हैं उसी को। हम लोग कमा के अपना खा रहे हैं, एक जीवन जी करके एक चक्र में घूमते हुए 30 साल किसी की खुशामद करते हुए, 20 साल 25 साल बाबू माई के रोटी तोड़ते हैं, उसके बाद सरकार की रोटी तोड़ते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, तो कोई जानता तक नहीं हम लोग को है। ठीक है भैया, तब हम लोग का ग्रुप बना है, आपका नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नंबर शेयर कर सकती हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, आप लोग हमारे सिपाही हैं, ठीक है। जी जी। ज्यादातर आप ही लोग डीलिंग करिए, तभी आप लोग की पहचान वहां बनेगी ना। जब सभी लोगों को आप लोग हमसे जोड़ देंगे तो आपको छोड़ करके, आपको दबा करके हमारे पास चले आएंगे, फिर आपका क्या इज्जत होगा। हाँ, थोड़ा इस बात को समझिए। देखिए, आपके चेहरे, आपकी भाषा, ये सब लोगों को प्रभावित करिए। जो मेरी बातें हैं यूट्यूब चैनल पे, मेरी बातों को सुनिए, समझिए, और समझ करके लोगों को वही बात समझा करके अपने आप से जोड़िए। ज्यादातर लोगों से हमसे बात मत करने का प्रयास करवाइए। ज्यादातर लोगों की बात प्रयास करें तो कोई आदमी इतना तेज तरार होगा, वो कहेगा, अध्यक्ष जी ये गुरुदेव हैं क्या हमारे आगे।
हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, लीजिए ये गाड़ी लीजिए, लीजिए 1 करोड़ रुपया हम देंगे, तो हम गुरुदेव जी को और प्रेमशीला जी को कहेंगे कि मत पहचानिए, ये लोग तो गरीब आदमी है, ठीक है। तो कुल अच्छा। मिला करके अगर आपने उनकी जड़ें देखिए, हर एक आदमी की जड़ में जो है वो हम लोग बसते हैं। जी। किसी बाबा की यहाँ अगर भीड़ होती है तो हमारे लोगों की होती है, गरीब आदमी की होती है, ठीक है। हम उसमें प्रजापति लोग भी होते हैं। किसी नेता सांसद विधायक बनाने में मेरे गुरुदेव भैया नंबर दिए थे तो आपको कॉल किया हूँ। जी बताइए। जो हमारा कुम्हार जाति का संगठन है उसका थोड़ा जानकारी दीजिए सर जी। गुरुदेव जी नहीं कुछ बताए? हाँ बताए हैं। तो क्या क्या बताए, जरा आप हमको बताइए। आपकी जबान से सुनना चाहते हैं सर जी, बताइए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव जी ने क्या क्या बताया थोड़ा हम भी सुने आपसे। गुरुदेव भैया जी ने बोला है कि हमारा जो कुम्हार समाज है पिछले वर्ग, तो हम पीछे ही हैं। तो भैया जी ने बोला है हमारे कुम्हार समाज जो पिछले वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा होना पड़ेगा, ऐसे बोल करके समझाए हैं। तो ये तो हमको लगता है वो गलत बता दिए ना। नहीं नहीं सही बताया है। कुम्हार प्रजापति तो आगे है। हाँ कुम्हार तो बहुत आगे हैं। देखिए हम जौनपुर में हैं और आप मध्य प्रदेश में हैं, आगे नहीं है हैं? कितने लोग जो है मध्य प्रदेश और जौनपुर से भी आगे मुंबई में हैं। हाँ हाँ। कितने लोग मुंबई और सब जगह से जो है आगे होकर के दिल्ली में हैं। कुछ पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ टाई कोट पहनते हैं, कुछ जो है कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो सब आगे नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में पीछे हैं सब, ठीक है। बड़ा बड़ा खोपड़ा लेकर के बड़ा बड़ा दिमाग बताने वाले लोग सब जो है पीछे हैं, और गरीब लोग तो मान लीजिए उनके वजह से ही पीछे हैं। तो उन्हीं लोगों को पटकना है जो लोग जो है बड़ा टाई कोट पहनते हैं, बड़ा लेबल लगा के ज्ञानमान का घूमते हैं। इन्हीं लोगों को पटक करके ये जो आप जैसे लोग कमजोर दिमाग वाले हैं, हम जैसे कमजोर दिमाग वाले हैं, आइए हम कमजोर दिमाग वाले केवल एक जगह हो जाए, देखिए इनकी कितनी हालत खराब होती है। तो सही बात है सर। सही समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहा हूँ सर। ये जो है चाहे कोई भी हमारे समाज में टाई कोट पहनने वाला हो, चाहे कुर्ता पैजामा पहने, चाहे टंच पहनने वाला, चाहे खूब बढ़िया से हेयर कट स्टाइल लगता हीरो बनता हो, इन सबको पटकने का एक तरीका है कि आइए हम जो कमजोर असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम लोग एकजुट हो जाएं। ठीक है। इन लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, ना सुने, लेकिन हम जिन जिन लोगों जो लोग हमारी बात सुनेंगे उन लोगों को हम लोग एक जगह ले आएंगे, एक झंडे के नीचे खड़ा कर देंगे, फिर देखे कैसे हीरोगिरी करते हैं ये लोग। ठीक है। हाँ और बताइए, और कोई सवाल है आपका? मेरे गुरुदेव भैया बात करना चाहते हैं। हाँ बात कराइए गुरुदेव जी से। सर जी विचार में बैठे हैं, जय सर्वश्रेष्ठ सर जी। जी जय सर्वश्रेष्ठ। चलिए वो स्पीकर ऑन है? हाँ स्पीकर ऑन है, सभी लोग सुन रहे हैं। सभी लोग अपना अपना नाम बता दीजिए बारी बारी से। हाँ नाम आत्माराम चक्रवर्ती। क्या नाम? आत्माराम। आत्माराम। और बताइए दूसरे लोग। नवीन कुमार चक्रवर्ती। बहुत अच्छा नवीन जी, आप तो युवा लग रहे हैं। हाँ हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी छोड़ दिया हूँ पढ़ाई, काम वाम कर। अरे कितने तक पढ़े तब भी? 8 तक। अच्छा, जब कोई पूछता है कितना तक पढ़े हैं तो बताने में बड़ा झिझक लगता है ना? है क्यों? आपको पता ही नहीं है आपके पास कितनी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, कुछ भी। जो पढ़ लिख लेता है ना वो केवल सरकारी नौकरी करेगा या फिर प्राइवेट नौकरी करेगा, और आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्यों बताने से हिचकते हैं? बताया कीजिए, हम 8वीं फेल हैं, 5वीं फेल हैं, क्या कर लेगा तू? हैं? चलिए और तीसरे लोग का नाम? सरोज कुमार चक्रवर्ती। सरोज। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। और
रतन कुमार चक्रवर्ती। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई है? जेठू राम चक्रवर्ती सर। तो जेठू जी, कल आपकी फोटो वही लगाई थी क्या हमने? नहीं लगाया सर, आज तो बात किए हैं आपके अच्छा, साथ। आज बात कर रहे हैं। हाँ चलिए। और ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से वार्ता करके, आप लोग को एक जगह इकट्ठा समझ करके, पा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर इसी तरह से अगर पूरे मध्य प्रदेश के प्रजापति लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाए तो बताइए कितना बढ़िया नजारा देखने को मिलेगा। हाँ सही बात है। हैं? और उसमें अगर हम लोग का झंडा हो तो बिना बताए, हम लोग को बिना बताए दूसरी जात के लोग समझ जाएंगे कि ये लोग कौन है, कुम्हार, प्रजापति हैं। तो अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो ये जो लोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में डाल रहे हैं, उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं, पढ़ लिख करके हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो इन लोग से निपटने का क्या तरीका है? यही तरीका है ना कि हम लोग एकजुट हो जाएं, अपना भी विधायक बनाएं, अपना भी सांसद बनाएं, अपनी भी सरकार बनाएं। हाँ सही बात है। तो आइए सब लोग एकजुट होकर के सरकार को बनाया जाए, अपनी सरकार में हिस्सेदारी की जाए, सरकार में साझेदारी की जाए, बिना अपनी बैसाखी का किसी का जो है सरकार न बनने दें, इतनी ताकत इकट्ठा कर लें। तो ये सब चीजें होगा जब गुरुदेव जैसे जो काम गुरुदेव जी कर रहे हैं वही काम आप लोग भी अपने खाली समय में अपने खानदान के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने वंश के लोगों को, अपने जात के लोगों को, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, सबको यही बात समझाइए कि आइए हमारे साथ एकजुट हो जाइए। हाँ सर, ठीक है। जब हमारी भीड़ किसी मैदान में दिखेगी ना तो बहुत से आएंगे, दूसरी जात के भी, अपनी जात के भी लोग आएंगे चुनाव लड़ने। ठीक है। तो टिकट लेंगे, जब टिकट लेकर के वो विधायक बनेंगे तो जो मैं कहूंगा वो समाज के लिए वो करेगा। ठीक। हाँ सर। और अगर दूसरी जाति से, दूसरी पार्टी से अगर अपनी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो जब जीतेगा तो प्रजापति का काम नहीं करेगा। जैसे आरडी प्रजापति जी जैसे लोग हैं वो दूसरी पार्टी से चूंकि टिकट लेते हैं, दूसरी पार्टी की जी हुजूरी करते हैं, दूसरी पार्टी से विधायक बनते हैं, तो वो बताइए अपना भविष्य बनाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे कि वो आएंगे प्रजापतियों की बिल्डिंग बनाने? अपना ही बनाएंगे सर। तब तो कुल मिलाकर के जो भी प्रजापति अगर अपने समाज का नुकसान कर रहा हो उसको अपना दुश्मन समझिए, एक बार समझाने का प्रयास कीजिए, अगर वो नहीं मानता तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। और छोड़ करके जितने गरीब लोग हैं, असहाय हैं, दबे कुचले हैं, किसी भी जात के हों, उन सबको अपने साथ जोड़िए और जोड़ करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कीजिए। जब मूवमेंट खड़ा हो जाएगा ना तो देखिए कैसे मध्य प्रदेश में प्रजापति समाज की इज्जत और सम्मान मिलता है। ठीक है। हाँ। और बताइए किसी का कोई सवाल है? और किसी का सवाल तो नहीं है सर जी, मेरा फोटो भेज दे रहा हूँ। ठीक है, भेज दीजिएगा, गुरुदेव जी से बात कराइए। ठीक है सर। हाँ सर जी। हाँ गुरुदेव जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हैं? मैं तो आपको बोल दिया हूँ सर जी, मैं आप के जो भी सहयोग लेता रहूंगा और सर पर कफन बांध के निकल चुका हूँ कि जो हो जाएगा। ठीक है। कुल मिला करके भाई देखिए, मैं यही आ जाता तो आप काम करते तो आपको कुछ भाई सहयोग भी समाज से होता ना, तब आपका कुछ खर्च वर्च भी चलता। नहीं तो सारा काम छोड़ करके अगर आप इसी करेंगे तो घर परिवार बीवी बच्चों कौन खिलाएगा? अभी तो फिलहाल छोड़ ही दिया हूँ सर, इसी काम में लग गया हूँ। अरे तो बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा, कौन उनकी जरूरत? बच्चे लोग जवान है, वो क्या करेंगे, वो कमा करके खिलाएंगे मेरे को। चलिए बहुत अच्छी बात है, तब आपके आर्थिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, समाज को जगाइए थोड़ा सा। एक काम अगर करते आप ना कि जहां आप जा रहे हैं चुने से अगर लिखवाने का काम भी करते ना, सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी जिंदाबाद। हाँ, तो थोड़ा वो वहां पे एक छवि बनी रहती तो लिखवा दूंगा अभी जब जाऊंगा। हाँ, थोड़ा प्रयास करिए। देखिए ये दबाव नहीं है मेरा। हाँ, मतलब कैसे लिखना पड़ेगा, क्या चीज लिखना पड़ेगा उसमें? सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी जिंदाबाद खाली लिख देंगे, गुरुदेव प्रजापति जिंदाबाद। ठीक है सर। अगर गांव के 2-4 लोग और हैं तो उनका भी नाम लिख दीजिए। अरे बच्चों को उत्साहित करिए, वो सब लोग लिखेंगे आपके साथ। ठीक। वो लोग खुद बताएंगे इस दीवार पे लिखा जाएगा तो इधर से आएंगे लोग तो ज्यादा दिखेगा।
हाँ जी देखिए ये क्या है कि जब ये आप लिख देंगे ना तो तमाम जात के लोगों की नजर पड़ेगी, तब वो प्रचार करेंगे, वो लोग भी विरोध करेंगे तो प्रचार ही तो होगा। जी सर। हाँ, तो ये विरोध करें चाहे सहयोग करें, वो कुल मिलाकर के लाभ अपने होगा। ठीक। यहाँ पे चित्त भी अपनी और पट्ट भी अपनी। हाँ, जब चित्त भी अपनी पट्ट भी अपनी तो काहे की देरी। ठीक, कुछ भी हो जाए उसमें तो लाभ ही मिलेगा। हाँ, कुल मिला के विरोध होगा तब भी लाभ होगा, सहयोग होगा तब तो लाभ ही होगा। विरोध होगा तो जहाँ आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां तो विरोधी पहुंच के बताएगा ना, अरे सारे प्रजापति कुल एकजुट होते हैं, वही देवलिया पे लिखवाए हैं। का लिखवाए भैया? सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। कौन कहाँ से हो? चर्चा करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। चर्चा में जब आप बने रहेंगे, एक गुरुदेव नाम लिखा है, पता नहीं कहाँ का है, मोबाइल नंबर था उसका, जरा लाइए इससे बात करें तो। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं तो प्रचार होगा। ठीक है। देखिए ये जब आप अवसान में हो जाइएगा तब करिएगा, लेकिन करना है। हाँ करना है सर। अब ठीक है, आपसे बात करके, लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। रखें तब? हाँ, फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, एक तो समलाती वाला डाल देना इनके वो जो ऑडियो में। ठीक है। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।